खान से प्यार करने वाले लोग, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान, ये कौम जिनसे बेपनाह प्यार करती है। जब वो ये सारी बात कर रहे थे तो शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये गुफ्तगू कहीं बाहर भी सुनी जा सकती है, और मैं एग्जैक्टली उस टाइम पे उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का एक बार फिर से सलाम। पाकिस्तान में 15 अक्टूबर की रात है और कोई लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपसे मुखातिब हूँ। आई नो के बहुत सारे सवालात हैं आपके जहनों में जो आप वक्तन फ़वक्तन पूछते भी रहे हैं, मैं उन सब के जवाब दूंगा। किस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, उसमें भी जवाब दे दूंगा आपको। लेकिन एक तो मैं पाकिस्तान में था नहीं, बैरून मुल्क दौरे पर था, इसलिए भी थोड़ी ताख़ीर हो गई। और मुझे खुशी इस बात की है कि इतने लंबे गैप के बावजूद आप लोगों ने वो सिलसिला छोड़ा नहीं। वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से लोग पूछते रहे हैं, उससे मुझे ज़रा एहसास हुआ कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा पॉलिटिकल हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन बातों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। अभी ज़रा सियासी खबरों के ऊपर बात करते हैं। आई नो कि आप लोग यही सारा कुछ सुनना चाहते हैं। तो आज आपको पता है सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स की हेडलाइंस हैं, हर जगह पर कवरेज हो रही है। और इमरान खान के जो ओपनिंग बैट्समैन है खैबर पख्तूनख्वा में, सुहेल अफरीदी, उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ उठा लिया है। डिस्पाइट ऑल दोज एफर्ट्स जो अपोजिशन की जानिब से की गई हैं, उनके बावजूद बहुत आसानी से कंफर्टेबल पोजीशन के साथ उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ उठा लिया और वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के या सूबे के कम उम्र तरीन वज़ीर आला बन गए, यानी सबसे कम उम्र वाले वज़ीर आला बन गए हैं। तो ये एक एज़ाज़ है उनके पास। और इमरान खान की एक लेगेसी आप कह सकते हैं कि कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई वो और हिसाब किताब वैसा नहीं जैसा दूसरी सियासी जमातों में देखने को अक्सर मिलता है कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो अमूमन ख़ानदान के आसपास ही रहते हैं। मिसालें आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न जो है वो देखने में आया है। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आपके पास वो सारी फुटेजेस पहुँची होंगी कि जनाब उनका हल्फ भी हो चुका, किस तरह से उन्होंने इमरान खान की तस्वीर उठा के हल्फ लिया, वहाँ पर कैसे ISF के नारे लग रहे थे, कितना PTI के कैंप में जश्न है। और फिर एक नौजवान वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर आमद, गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिला। फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को सामने बिठा लिया, तो एक तरह से पूरा चार्ज जो है वो उन्होंने संभाल लिया और पूरी बैकिंग के साथ के खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का मामला नज़र आया, एक अच्छी हैपनिंग है जमहूरी प्रोसेस के लिए। सुहेल अफरीदी साहब के अब पहले 3 टास्क क्या होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। और अली अमीन गंडापुर की एक ऐसी गुफ्तगू जो शायद अब से पहले बाहर मंजर-ए-आम पे नहीं आई, एक बंद कमरा इजलास में होने वाली वो गुफ्तगू जिसे मैंने किसी तरह से सुन लिया, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब तक भी पहुंची। उनको भी ये पता चला और उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं, इनकी तब्दीली बड़ा ज़रूरी है। वो गुफ्तगू मैंने खुद सुनी है, मैं किसी की कही हुई बात आपको नहीं बताऊंगा। जो सुनी हुई गुफ्तगू है खुद अपने कानों से, वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे सुनी वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन असल इस टाइम जो सिचुएशन है, इमरान खान के जेल से बैठे हुए दिए गए एक हुक्म से बाहर का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। और एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे में बहुत तगड़ी हो गई। आपने देखा जिस कंफर्टेबल पोजीशन में जो उनके इख्तलाफात थे वो सारे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोग जो पहले इन मीटिंग्स में नज़र भी नहीं आते थे, शिरकत भी नहीं करते थे, वो सारे अपने इख्तलाफात ख़त्म करके सुहेल अफरीदी साहब की बैक पे है और उनको भरपूर किस्म का उन्होंने सपोर्ट किया। तो PTI सूबे में जो धड़ेबंदी का शिकार थी, जो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही थी, आपसी इख्तलाफात थे, सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र आ रहे थे, वो आपने देखा कि एकदम से रुक गए और सारे के सारे एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। तो PTI काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। उनके जो राइवल जिसे कहा जा सकता है, JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की जमात, उन्होंने कुछ गेन करने की बजाय उल्टा लूज़ कर दिया। अगर वो प्रिंसिपल स्टैंड ले लेते कि जनाब यहाँ पे अवाम ने मैंडेट PTI को दिया है, लिहाजा नया वज़ीर आला भी PTI से आएगा, तो उनका कद थोड़ा और बढ़ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस तरह से मेल मुलाकातें की और डिसाइड किया कि हम अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, तो वो बात बनी नहीं। और लोगों ने देखा कि आप इस क्रूशल टाइम पे, इस मुश्किल टाइम में भी सियासत कर रहे हैं PTI के साथ। और हालांकि रिसेंट टाइमलाइन में एक अच्छी आपके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप हुई, मुलाकातें हुई, थोड़ा उन्हीं चीज़ों का अगर ख्याल होता तो मौलाना अपना उम्मीदवार खड़ा ना करते। आप इमेजिन करें कि कितने उम्मीदवार, कितने कैंडिडेट हैं आपके
KPK की असम्बली में, और आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी वजारत आला आपके हवाले कर दी जाए चंद आपके मेम्बरान के साथ। तो जो 90 का नंबर चाहिए था, 92 का नंबर चाहिए था, उसमें से 91 मेंबर जो हैं वो PTI के पास चले गए। एक मेंबर बैरून मुल्क था, तो एक नंबर भी नहीं टूट सका, एक नंबर भी। तो इमरान खान की रिट तो बरकरार है। अहमद वली खान ने जैसे कहा था कि मैं इमरान खान की रिट तब मानूं अगर वो अली अमीन गंडापुर को हटा के कहें कि इसको वज़ीर आला बनाओ और वो वज़ीर आला बन जाए, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। इसमें अली अमीन गंडापुर का भी कद काठ बढ़ा कि उन्होंने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने रिज़ाइन दिया, 2 बार रिटर्न, 1 बार असम्बली में खड़े होकर। तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं नोट डाउन हो रही हैं हिस्ट्री में भी और इस पूरे पॉलिटिकल एरिना में, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। ओवरऑल PTI के कैंप में अगर देखा जाए तो मुश्किल हालात के बावजूद भी कि इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, बाहर का माहौल कैसा है, लेकिन PTI के कैंप में इस टाइम जश्न जैसा माहौल है, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं डिस्पाइट कि इमरान खान जेल में है। बट उन्हें लगता है कि जो इमरान खान का ऑर्डर आया जेल से उसकी उसी तरह से तामील हुई, उसी स्पिरिट के साथ जैसा वो चाहते थे, और उन्होंने कर दिखाया, यूनिटी का मुजाहरा हुआ। तो अब जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई उसमें हमने देखा कि मोबाइल कैमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा ARY के, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार देखो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है और कवरेज TV की नहीं उस तरह से हो पा रही, मुश्किल हो रही है कैमरामैन्स को। तो मैं सोच रहा था कि TV तो इतना दिखाता नहीं है PTI की एक्टिविटीज़ को, तो उन्होंने सारा शिफ्ट ही कर लिया है कि मोबाइल कैमराज के थ्रू ही आप तक चीज़ें पहुँचनी है। वो तो जारी बात है, अब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी थी तो TV चैनल्स को दिखाना ही दिखाना था, PTV भी आ गया, उसने भी दिखाया। तो जो मोमेंटम वहाँ पे नज़र आया सुहेल अफरीदी और इमरान खान, ये देखें ज़रा अंदाज़ आप देखिए कि सेम स्टाइल है दोनों का, सेम कपड़े भी बल्कि एक जैसे ही हैं, और वो क्या कहते हैं एनर्जी जो है वो मैच कर रही है बिल्कुल। तो अब सुहेल अफरीदी साहब के लिए जो पहले 3 बड़े टास्क हैं वो क्या होंगे, वो जल्दी से डिस्कस करते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर की एक गुफ्तगू के बारे में आपको बताना है, बल्कि पहले अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आपको बता देता हूँ, उसके बाद सुहेल अफरीदी के पहले 3 चैलेंजेस जो हैं वो बताता हूँ आपको। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला थे, कुछ अर्सा पहले की बात है, वो एक मीटिंग हेड कर रहे थे अपने सारे लोगों को बिठा के। उस वक्त इमरान खान ये कॉल दे चुके थे कि आपने एहतजाज करना है और 5 अगस्त की जो तारीख है वो एहतजाज की पीक होगी। सब नज़रें अली अमीन गंडापुर के ऊपर थी कि जनाब ये कुछ मैजिक करेंगे इस बार, फिर सबको इकट्ठा करेंगे और एहतजाज करेंगे और एक पीक नज़र आएगी। लेकिन वो वैसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हमें ये आइडिया हो गया था कि ये नहीं होने वाला, ना एहतजाज उस तरह से होगा। ऑल्दो कि PTI ने एफर्ट की, कहीं कहीं पे उनकी वो फ्लैश प्रोटेस्ट नज़र आए, लेकिन जैसा इमरान खान चाहते थे वैसा क्यों नहीं हो सका? क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने, अब जो मैं आपको गुफ्तगू बता रहा हूँ ये मेरी अपनी कानों से सुनी बातचीत है, किसी और के ऊपर मैं बिलीव नहीं कर रहा, आपको अपने कानों से सुनी हुई बात बता रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए हैं, एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में सारी PTI की टॉप लीडरशिप बैठी है, कुछ जूम पे बैठे हैं, कुछ ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, जैसा भी उनका सेटअप होता है। मुझे इसलिए पता है कि उस दौरान मैं PTI के एक मेंबर के साथ कहीं राब्ते में था और वो कॉल जो थी वो म्यूट नहीं थी और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी ज़रा होल्ड करो, मीटिंग चल रही है, तो मैं आपको पूछ के बताता हूँ। तो उस दौरान अली अमीन गंडापुर की वो जो गुफ्तगू थी जो मैं सुन रहा था वो एग्जैक्टली ये थी, कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर सबको कायल कर रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब एहतजाज के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे इन चीज़ों से आप बाहर रखें। यानी वो ये कह रहे थे कि मैं एहतजाज को लीड नहीं करने वाला, और यही बात शायद उन्होंने इमरान खान को भी जाके बता दी थी कि मैं एहतजाज को लीड नहीं करूँगा। दैट्स वाई इमरान खान ने कहा था कि जुनेद अकबर इन मामलात को देखेंगे और अली अमीन गंडापुर जो है वो गवर्नेंस के मामलात को देखेंगे। तो अली अमीन उस टाइम एहतजाज नहीं करना चाहते थे और यही बातें उन्होंने अपनी सारी काबीना को, या जो सियासी कमेटी है PTI की पॉलिटिकल कमेटी, उसको बता दी कि जनाब मैं नहीं ये करने वाला। और वो बरहम थे इस बात पे कि जब मैंने 26 नवंबर का एहतजाज किया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये कहा गया कि मैं भाग गया वहाँ से, मैं चला गया वहाँ से छोड़ के सारा कुछ। ऑल्दो वो कहते हैं कि फैक्ट इसके बरक्स से मैं वहाँ पे मौजूद था और कारकुनान जो हैं वो अरेस्ट हुए जाते हुए, वापस जाते हुए, या बॉर्डर से, इस्लामाबाद के बॉर्डर से या कहीं। दैट मीन्स कि वो ये कह रहे थे कि कारकुनान जो हैं वो वहाँ से रवाना हो गए, मैं वहाँ पे मौजूद था। और किसी हद तक उनका एक बात का एक हिस्सा इसलिए भी मैं दुरुस्त समझता हूँ कि वो वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि मैं उस टाइम कवरेज कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो जो सारा एक एपिसोड हुआ उससे पहले वो वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद वो जब निकले हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी उनकी बात से मैं कोई इतना इत्तेफाक नहीं करता। बहरहाल वो ये सबको बता रहे थे
कि मुझे बाद में बुरा भला कहा गया कि मैं सब कुछ छोड़ के भागा जबकि मैं वहाँ पे था। एनीहाउ वो उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया था कि जनाब मैं एहतजाज लीड नहीं करूंगा, और वो उन्होंने नहीं किया। ये हमें उस टाइम पता चल गया था क्योंकि मैंने अपने कानों से सारी बात सुन ली थी। और यही सारा कुछ फिर इमरान खान साहब तक भी बार बार कन्वे होता रहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर अब आपकी रिहाई के लिए उस किस्म का मौसर जो एक क्या कहते हैं मोमेंटम बनाना, वो अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर शायद उन्हें तब्दील किया गया। उनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गद्दारी कर डाली या जैसा उनके बारे में कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टिल वो लॉयल हैं इमरान खान के साथ और उन्होंने ये प्रूव कर दिया है इस मौके पे भी। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा सुहेल अफरीदी साहब के पहले 3 टास्क। अभी इस टाइम जो उनकी पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ उनको शायद बैकिंग मिलेगी मुराद सईद की भी, क्योंकि मुराद सईद की कोऑर्डिनेशन अली अमीन गंडापुर के साथ कैसी थी ये मैं नहीं जानता, शायद थोड़ा होगी लेकिन इतनी ज़्यादा शायद ना हो जितनी सुहेल अफरीदी के साथ हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो फैसले होंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से उसमें मुराद सईद का इनपुट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो ISF के टाइम से इकट्ठे सारे चलते आ रहे हैं, तो वो आपने उनकी पुरानी वीडियोज़ तस्वीर वो सारा कुछ देख लिया है। लेकिन जो 3 टास्क सुहेल अफरीदी को फौरी तौर पे करने हैं उनमें नंबर 1 ये कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक कबायली इज़्ला में अमन के क़याम के लिए उन्हें कोशिश करना है, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए उन्हें कोऑर्डिनेशन करनी है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ये नहीं कि कोई वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना है उन्हें फौरी तौर पे, लेकिन चीज़ों को तरीके से उन्हें लेके चलना है ताकि हैंडल हो सके इश्यूज़। फिर उन्हें सबसे पहले अपनी काबीना का इंतखाब करना है कि कौन कौन से वुज़रा उनके साथ रहेंगे, जो पहले जिनके साथ मसले मसाइल या इश्यूज़ रहे हैं, जो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इमरान खान साहब को भी पता होगा, तो वो उन्हें अपनी काबीना का इंतखाब करना है। और तीसरा, इमरान खान साहब से फौरी मीटिंग उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि काबीना की अप्रूवल भी इमरान खान साहब देंगे, तो वो मीटिंग कर पाएंगे इमरान खान के साथ। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट होगा जिस पे इनिशियली पता चल जाएगा कि KP गवर्नमेंट के ताल्लुकात दूसरे फरीक के साथ कैसे हैं, यानी जिनके ज़रिए मुलाकातें हो सकती हैं या ये सारा कुछ उनकी तरफ से कैसा जेस्चर आता है, क्या वो कहते हैं, तो ये सारा पैमाना उस चीज़ का होगा। और इस सारे मामले पे इमरान खान साहब बड़े सेटिस्फाई हैं, बड़े खुश हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि जैसी उनकी डायरेक्शन थी पार्टी के लिए एग्जैक्टली पार्टी ने वैसे ही किया। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी में सलमान अकरम राजा ने बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन की है, उन्होंने सारे इजलासों को चेयर किया है और अपनी एक अथॉरिटी, अपनी एक रिट जिस तरह से उनको इख्तियार दिया गया इमरान खान की तरफ से, वो उन्होंने आजमाया। मैंने आपको पहले भी जो व्लॉग्स हमने किए उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सलमान अकरम राजा के पास अनअनाउंस्ड पावर्स हैं जो कि लगभग चेयरमैन जैसी पावर है, PTI के चेयरमैन जैसे, यानी जो इस टाइम बैरिस्टर गौहर हैं शायद वो भी उन पावर्स को एक्सरसाइज ना कर रहे हों जो सलमान अकरम राजा कर सकते हैं और जो उमर अयूब भी शायद नहीं कर पा रहे थे, जो अब उनके पास हैं। बहरहाल अब ये बड़ा एक तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में सारा कुछ हो गया और इमरान खान खुश हैं कि उन्होंने अपना ओपनिंग बैट्समैन जो है वो मैदान में या ग्राउंड पे उतार दिया। तो सुहेल अफरीदी के लिए 2 से 3 महीने मेरा ख्याल काफ़ी होंगे उनको जज करने के लिए कि वो किस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस मौके पे इमरान खान ने तो उन्हें कहा है कि उन्हें खुल के खेलना होगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि उन्हें बनाया ही वज़ीर आला इसलिए गया, लेकिन साथ साथ चूँकि अब वो वज़ीर आला हैं, ISF के रोल में भी वो अपने आप को देखते हैं, लेकिन उससे निकल के अब चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे उन्हें बहुत ज़िम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। तो अभी फौरी तौर पे नहीं, लेकिन 2-3 महीने के बाद उन्हें जज किया जा सकता है कि वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए। बाकी रही बात इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो कोशिशें हैं वो किस हद तक जारी रहेंगी, उसके ऊपर भी लोगों की नज़रें रहेंगी। इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, मेरी नज़र से गुजरा, बड़े अहम स्टेटमेंट है 2 उनके। एक, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पेरोल पे रिहाई मिलती है, जिसके फौरी कोई इम्कानात ऐसा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें पेरोल पे रिहाई मिलती है तो वो क़याम अमन के लिए, ये सूबे में क़याम अमन के लिए जो अफ़गानिस्तान के साथ इस टाइम टेंशन चल रही है या अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कोई ऐसा नहीं कह रहे कि मैं सड़कों पर निकल आऊँगा एहतजाज का, अमन के लिए वो अपनी कोशिशें करने के लिए तैयार है। और दूसरा, आज भी उन्होंने फ़ौज के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। इस किस्म के मेरा ख़्याल बयानात जो हैं वो दर्जा हरारत कम कर सकते हैं। इस मौके पे ज़रूरत है कि बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा टेंशन रेज़ करने के या ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करने से जिनसे मामला डी-एस्केलेट होने के बजाय वापस टेम्परेचर ऊपर चला जाए, तो इस तरह के बयानात मेरा ख़्याल है पॉजिटिव है। तो उनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन ऐसे पैगामात आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और आज की एक और दिलचस्प खबर ये कि
अडयाला जेल में कैद एक कत्ल के मुजरम है, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो सहूलियात इमरान खान को जेल में दी गई हैं वो मुझे भी दी जाएँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब है, और अदालत में समाअत हुई है इसकी बाकायदा, और अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब क्या फ़ैसला आएगा मालूम नहीं, या तो इमरान खान को वैसी सहूलियात दी जाएँ जैसी उनके पास है बाकी कैदियों के पास, या फिर उन कैदियों को वैसी सहूलियात दी जा सकती हैं जैसे इमरान खान के पास है। तो दोनों सिचुएशंस में बेहतर क्या है, क्या होना चाहिए? इमरान खान तो ये कहते हैं कि जो बाकी कैदियों को सहूलियात है वो मुझे भी मिले, जैसा उनको एक्सेस है टेलीविज़न तक, वॉक करने तक, बाकी लोगों से बातचीत करने वाला वो सारा माहौल, वो चाहते हैं कि उनको भी ये एक्सेस मिले। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह व्लॉग का सिलसिला जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।